My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले कुछ कक्षाओं में, कुछ वीडियोज में हम सभी लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीएड द्वितीय वर्ष का जो छठा और सातवां पेपर है, कोर्स 6th एंड 7th है, जिसका नाम है मेथड्स ऑफ टीचिंग या शिक्षण की विधियां, उससे संबंधित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का हम सभी लोग अभ्यास कर रहे हैं, हम सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम सभी लोग ऐसे प्रश्नों को देख रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो कि सभी शिक्षण विषयों के लिए उपयोगी हैं या पेडागोजी ऑफ ऑल स्कूल सब्जेक्ट्स या पेडागोजी ऑफ ऑल टीचिंग सब्जेक्ट्स से रिलेटेड है। फिर विद्यार्थियों, उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में आज भी हम सभी लोग इस वीडियो में 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे जो कि पेडागोजी ऑफ ऑल स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। इसके पूर्व में हम सभी लोगों ने पिछले वीडियोज में, पिछली कक्षाओं में 135 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास किया है और आज इस वीडियो में, इस क्लास में 35 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास और करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम सभी लोग स्टार्ट करते हैं। विद्यार्थियों, आज के लिए जो पहला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 136। आज के लिए पहला प्रश्न जो है वो प्रश्न संख्या 136 है, क्योंकि इसके पूर्व में हम सभी लोगों ने 135 प्रश्नों का अभ्यास किया है। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट अर्थात पुनर्बलन, निम्नलिखित में से कौन पुनर्बलन के प्रकार के अंतर्गत आता है? योर ऑप्शंस आर ए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या धनात्मक पुनर्बलन, बी है निगेटिव रीइंफोर्समेंट या ऋणात्मक पुनर्बलन या जिसको हम लोग नकारात्मक पुनर्बलन भी कहते हैं, एंड सी इज बोथ ऑफ द एबव या उपयुक्त दोनों, एंड डी इज नन ऑफ द एबव या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट होता है, पुनर्बलन के प्रकार होते हैं, उसमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या धनात्मक पुनर्बलन होता है जिसमें हम बच्चों को पुरस्कृत करते हैं, बच्चों को शाबाशी देते हैं, और दूसरा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है जिसको हम लोग ऋणात्मक या नकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं, जिसमें हम सभी लोग विद्यार्थियों को कोई डांटते हैं, फटकारते हैं, दंड देते हैं। तो ये सब जो है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में आता है। हमें हमेशा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या धनात्मक पुनर्बलन पर अधिक बल देना चाहिए, अधिक जोर देना चाहिए। यहाँ पे प्रश्न है कि पुनर्बलन के प्रकार के अंतर्गत आता है, तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एज वेल एज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दोनों जो है रीइंफोर्समेंट या पुनर्बलन के अंतर्गत आते हैं। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो सी ऑप्शन है वो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 137 इज विच कंपोनेंट इज नॉट रिलेटेड टू स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन। दैट इज कौन सा घटक अनुशीलन प्रश्न कौशल से संबंधित नहीं है? योर ऑप्शंस आर ए क्वेश्चन टू बी रिलेटेड टू प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स, अर्थात प्रश्नों का विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से संबंध होना, बी प्रॉम्प्टिंग या संकेत देना, सी रीडायरेक्शन या पुनः केंद्रीकरण, एंड डी इज क्रिटिकल अवेयरनेस या आलोचनात्मक सजगता। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब आप सभी लोग स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस या अनुशीलन प्रश्न कौशल पढ़ा होगा, उसके कंपोनेंट्स को देखा होगा आप सब लोगों ने, तो उसमें देखा होगा कि जो कंपोनेंट्स हैं दैट इज प्रॉम्प्टिंग या संकेत देना है, रीडायरेक्शन या पुनः केंद्रीकरण करना है, क्रिटिकल अवेयरनेस या आलोचनात्मक सजगता, ये सभी जो है क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ स्किल ऑफ प्रोबिंग है। लेकिन जो यहाँ पे ए ऑप्शन है क्वेश्चंस टू बी रिलेटेड टू प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स, प्रश्नों के विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से संबंध होना, यह जो है स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस या अनुशीलन प्रश्न कौशल का घटक नहीं है, बल्कि अगर पूछा जाए किसका घटक है तो यह जो है इंट्रोडक्शन स्किल का घटक हो सकता है। तो इस तरह से विद्यार्थियों हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। प्रश्नों का विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से संबंध होना यह अनुशीलन प्रश्न कौशल से संबंधित नहीं है या उसका घटक नहीं है।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138, प्रश्न संख्या 138, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्लैक बोर्ड राइटिंग। प्रिय विद्यार्थियों, श्यामपट्ट लेखन या ब्लैक बोर्ड राइटिंग की हम सभी लोग बात करते हैं कि ब्लैक बोर्ड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, तो उत्तम श्यामपट्ट लेखन की क्या विशेषताएं होती हैं, यह प्रश्न है। एंड योर ऑप्शंस आर ए, नीट ब्यूटीफुल एंड क्लियर राइटिंग, अर्थात स्वच्छ सुंदर और स्पष्ट लेख होना चाहिए। या इसके बाद है प्रिय विद्यार्थियों, फर्स्ट है नीट ब्यूटीफुल एंड क्लियर राइटिंग, दैट इज स्वच्छ सुंदर और स्पष्ट लेख। बी है क्लैरिटी ऑफ हैंड राइटिंग, अर्थात लिखावट की स्पष्टता। सी है स्ट्रेट राइटिंग या सीधी लिखावट। एंड डी इज ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। तो प्रिय विद्यार्थियों, श्यामपट्ट लेखन का जो कौशल है, जो ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल है, उसमें ये सारी बातें सिखाई जाती हैं। इसलिए ब्लैक बोर्ड राइटिंग के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या अच्छे या उत्तम श्यामपट्ट लेखन की जो विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं में नीट ब्यूटीफुल एंड क्लियर राइटिंग अर्थात स्वच्छ सुंदर और स्पष्ट लेख आता है। साथ ही साथ क्लैरिटी ऑफ हैंड राइटिंग या लिखावट की स्पष्टता भी होती है। स्ट्रेट राइटिंग या लिखावट जो है वो सीधी होनी चाहिए। जब ब्लैक बोर्ड पर आप लिख रहे हो तो आपकी जो हैंड राइटिंग है या जो कुछ भी लिख रहे हो एक स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, सीधी लाइन में होनी चाहिए। जो कुछ भी आप लिख रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, साफ होना चाहिए, स्वच्छ सुंदर और स्पष्ट लेख होना चाहिए। तो इस तरह से हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, उपरोक्त सभी या ऑल ऑफ द above. Now the next question, question number 139 is on your screen. The question is, which method of teaching is not child centered? अर्थात शिक्षण की कौन सी विधि बाल केंद्रित नहीं है। जितने भी विधि यहाँ पे दिए गए हैं, मेथड्स दिए गए हैं, उनमें से कौन सा मेथड चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है, यह प्रश्न है। एंड योर ऑप्शंस आर ए लैबोरेटरी मेथड या प्रयोगशाला विधि, बी डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड या प्रदर्शन विधि, सी प्रोजेक्ट मेथड या परियोजना विधि, एंड डी ह्यूरिस्टिक मेथड या खोजपूर्ण विधि। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो स्टूडेंट होता है, विद्यार्थी जो होता है, लेबोरेटरी मेथड में या प्रयोगशाला विधि में प्रयोग करता है तो यहाँ पे वो एक्टिव होता है। प्रोजेक्ट मेथड में भी कुछ उसको प्रोजेक्ट मिलता है, कुछ कार्य करता है, कुछ योजना बनाता है और उस योजना के अंतर्गत वह कार्य करता है, कुछ प्रोजेक्ट बनाता है, तो यहाँ भी एक्टिव होता है। और ह्यूरिस्टिक मेथड या खोजपूर्ण विधि में भी वह कुछ खोजपरक कार्य करता है या अनुसंधान करता है, तो यहाँ भी वह एक्टिव रहता है। रही बात डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड की, तो यहाँ पे जब डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, प्रदर्शन होता है, तो अधिकांशतः शिक्षक जो है डिमॉन्स्ट्रेशन या प्रदर्शन खुद ही करते हैं, विद्यार्थी उसको ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। तो इस तरह से जो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है या प्रदर्शन विधि वो क्या है, वह चाइल्ड सेंटर्ड न होकर के शिक्षक केंद्रित हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड या प्रदर्शन विधि बाल केंद्रित नहीं होती है, चाइल्ड सेंटर्ड नहीं होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140, प्रश्न संख्या 140, विच मेथड ऑफ टीचिंग इज नॉट टीचर सेंटर्ड, अर्थात शिक्षण की कौन सी विधि शिक्षक केंद्रित नहीं है। योर ऑप्शंस आर ए लेक्चर मेथड या व्याख्यान विधि, बी डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड या प्रदर्शन विधि, सी हिस्टोरिकल मेथड या ऐतिहासिक विधि, डी है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड या समस्या समाधान विधि। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे प्रश्न है कि टीचर सेंटर्ड मेथड कौन सा नहीं है। यदि व्याख्यान या लेक्चर मेथड की बात करें तो पूरी तरह से टीचर सेंटर्ड है। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड भी टीचर सेंटर्ड होता है, हिस्टोरिकल मेथड भी टीचर सेंटर्ड होता है, लेकिन जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है, जहाँ पे समस्या समाधान करने की बात आती है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में बालक जो होता है वो अधिक इन्वॉल्व रहता है, इसलिए यह जो है एक चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, न कि टीचर सेंटर्ड मेथड है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141, प्रश्न संख्या 141 आपकी स्क्रीन पर। द क्वेश्चन इज, टेलीविजन कम्स अंडर विच टाइप ऑफ टीचिंग एड्स, टेलीविजन किस प्रकार के शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है। योर ऑप्शंस आर ए विजुअल मटेरियल या दृश्य सामग्री, बी ऑडियो मटेरियल या श्रव्य सामग्री, सी ऑडियो विजुअल मटेरियल या श्रव्य दृश्य सामग्री, एंड डी नन ऑफ द एबव, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रिय विद्यार्थियों, टेलीविज़न से हम सभी लोग परिचित हैं, आप सभी लोग जानते हैं टेलीविज़न के बारे में। टेलीविज़न में जो मैटर्स होते हैं उसको हम देखते भी हैं, मीन्स वह विजुअल भी होता है और इसके साथ साथ उसमें आवाज़ भी होती है, तो ऑडियो भी होता है। तो इस तरह से देखा जाए जो टेलीविज़न होता है वह क्या है, वह दृश्य सामग्री भी है, श्रव्य भी है, अर्थात दोनों है, तो ऑडियो विजुअल मटेरियल या श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत वह आता है। तो इस तरह से विद्यार्थियों यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑडियो विजुअल मटेरियल या श्रव्य दृश्य सामग्री है टेलीविज़न।
नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, अधिकांशतः कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। द क्वेश्चन इज हु डेवलप्ड मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग, या मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग का विकास किसने किया या किसके द्वारा किया गया। योर ऑप्शंस आर ए क्राउडर, बी एफ स्किनर, सी थॉमस एफ गिलबर्ट एंड डी इज आर्मस्ट्रॉन्ग। तो प्रिय विद्यार्थियों मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग जो है, जो शिक्षण की एक विधि है, इसका विकास क्राउडर साहब ने नहीं किया, स्किनर ने नहीं किया, आर्मस्ट्रॉन्ग ने नहीं किया, किसने किया, थॉमस एफ गिलबर्ट ने किया है। तो इस तरह से हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143, दैट इज on your screen. The question is 8 learning types are given by, अधिगम के 8 प्रकार दिया गया है, किसने दिया है। Your options are A रॉबर्ट ग्लेसर, बी एफ स्किनर, सी आर.एम. गैने एंड डी आई.के. डेविस। तो प्रिय विद्यार्थियों जो लर्निंग टाइप्स के 8 टाइप्स हैं या अधिगम के 8 प्रकार हैं, वो ग्लेसर ने नहीं दिया, स्किनर ने दिया, डेविस ने दिया, किसने दिया है, गैने साहब ने दिया। आप गैने की हायरार्की के बारे में भी पढ़े होंगे। तो हियर द सी ऑप्शन इज द right option. Gagne have given 5 categories of learning and 8 conditions of learning, which is also called hierarchy of learning. His instructional design has 9 steps or events. तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो क्या है, आर.एम. गैने या सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। Next question, question number 144 is on your screen. The question is, who is the exponent of reflective level of teaching? अर्थात चिंतन स्तर के शिक्षण का प्रतिपादन किसने किया है या प्रतिपादक कौन है। योर ऑप्शंस आर ए हंट, बी हर्बार्ट, सी मॉरिसन एंड डी गिलबर्ट। तो प्रिय विद्यार्थियों रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग या चिंतन स्तर का जो शिक्षण है उसका प्रतिपादन न गिलबर्ट ने किया, ना मॉरिसन ने, हार्बार्ट ने, किसने किया, हंट साहब ने किया है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145, प्रश्न संख्या 145, एजुकेशनल एक्सकर्शन या टूर्स आर, शैक्षिक भ्रमण या शैक्षिक पर्यटन है। योर ऑप्शंस आर ए विजुअल एड या विजुअल मटेरियल्स, दैट इज दृश्य सामग्री, बी ऑडियो एड या ऑडियो मटेरियल श्रव्य सामग्री, सी ऑडियो विजुअल एड मटेरियल या श्रव्य दृश्य सामग्री, डी इज नन ऑफ द एबव या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रिय विद्यार्थियों जब हम सभी लोग एजुकेशनल एक्सकर्शन या एजुकेशनल टूर्स पे, शैक्षिक भ्रमण पे बालकों को, विद्यार्थियों को ले जाते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं वे, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई ऐतिहासिक स्थल उसको वहाँ पे दिखाने ले जाते हैं, तो बच्चे उसको देखते हैं, उस ऐतिहासिक स्थल को देखते हैं, या फिर कोई निर्माण कार्य हुआ उसको देखते हैं, किसी इंडस्ट्री में ले जाते हैं तो इंडस्ट्री में क्या कुछ हो रहा है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे कहने का अभिप्राय ये है कि देखने का कार्य शैक्षिक भ्रमण में या पर्यटन में होता है, तो देख करके बच्चे सीखते हैं। तो इस तरह से जो शैक्षिक भ्रमण या पर्यटन होगा वो क्या होगा, दैट विल बी अ विजुअल मटेरियल, दृश्य सामग्री होगा, श्रव्य दृश्य नहीं होगा, श्रव्य दृश्य भी नहीं होगा, क्या होगा, इट इज ए विजुअल एड या विजुअल मटेरियल। क्योंकि जब भी हम शैक्षिक भ्रमण पे, एजुकेशनल एक्सकर्शन टूर्स पे बच्चों को, विद्यार्थियों को कहीं भी ले जाते हैं तो वे देख करके कुछ न कुछ सीखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 146, प्रश्न संख्या 146, एजुकेशनल एक्सकर्शन और टूर इज यूज्ड एज, शैक्षिक भ्रमण या भ्रमण का उपयोग किया जाता है, कैसे किया जाता है। योर ऑप्शंस आर एज ए टीचिंग मेथड, अर्थात शिक्षण विधि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, बी है सपोर्टिंग सिस्टम के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, सी है करिकुलर एक्टिविटी या पाठ सहगामी क्रिया के रूप में किया जाता है, डी इज ऑल ऑफ द एबव या। तो प्रिय विद्यार्थियों शैक्षिक भ्रमण या भ्रमण का उपयोग जो है दैट इज यूज्ड एज ए टीचिंग मेथड, शिक्षण की विधि के रूप में किया जाता है। क्यों, क्योंकि जब हम कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ नई बातें बच्चों को बताना चाहते हैं और उसको दिखा करके बताना चाहते हैं, उस स्थल पर ले जा करके उसको बच्चों को समझाना चाहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, शैक्षिक भ्रमण का प्रयोग करते हैं। टीचिंग मेथड्स क्या हो गया, यह एक शिक्षण विधि हो गई या टीचिंग मेथड हो गई शैक्षिक भ्रमण। सपोर्टिंग सिस्टम या सहायक प्रणाली होता है, क्योंकि यह हमारे जब जो हम बच्चों को शिक्षा दे रहे होते हैं तो उसमें वह सहायता करता है, यह हमारी टीचिंग या शिक्षण में यह मदद का कार्य करता है। और साथ ही साथ को करिकुलर एक्टिविटी या पाठ सहगामी क्रिया के रूप में भी आता है, क्योंकि शैक्षिक भ्रमण में शैक्षिक भ्रमण का आयोजन और साथ ही साथ जो स्थल हम दिखाने जा रहे हैं, जो कुछ भी हम दिखाने जा रहे हैं, उसके साथ साथ ढेर सारी एक्टिविटीज़ होती है जो कि को करिकुलर एक्टिविटी में भी आ जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147, प्रश्न संख्या 147 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है प्रिय विद्यार्थियों। द क्वेश्चन इज, प्रश्न है
द को करिकुलर एक्टिविटीज़ आर इसेंशियल फॉर, पाठ सहगामी क्रियाएं जो होती हैं वे आवश्यक हैं। क्यों आवश्यक हैं, ये प्रश्न है। और आपके जो ऑप्शंस हैं, आपके जो विकल्प हैं प्रिय विद्यार्थियों आपकी स्क्रीन पर, ए फॉर सोशल डेवलपमेंट या सामाजिक विकास हेतु, बी फॉर कल्चरल डेवलपमेंट या सांस्कृतिक विकास हेतु, सी फॉर फिजिकल डेवलपमेंट या शारीरिक विकास हेतु, एंड डी ऑल ऑफ द एबव या उपर्युक्त सभी। तो प्रिय विद्यार्थी, जो हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ कराते हैं, पाठ सहगामी क्रियाएं कराते हैं, चाहे खेल कूद हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, डिबेट हो, कि जो कुछ भी कराते हैं, उन सभी कार्यक्रमों के द्वारा, कुछ कार्यक्रमों के द्वारा बालक का सामाजिक विकास है, सोशल डेवलपमेंट होता है, कुछ कार्यक्रमों के द्वारा बालक का सांस्कृतिक विकास है, कल्चरल डेवलपमेंट होता है, साथ ही साथ कुछ कार्यक्रमों या खेल कूद के द्वारा बालक का फिजिकल डेवलपमेंट या शारीरिक विकास भी होता है। तो इस तरह से जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, पाठ सहगामी क्रियाएं होती हैं, उनके द्वारा सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास और शारीरिक विकास ये सभी होता है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे जो डी ऑप्शन है विद्यार्थियों वह सही विकल्प है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 148, प्रश्न संख्या 148, हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, बोध स्तर के शिक्षण का प्रतिपादक कौन है। तो बोध स्तर का या अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग जो होता है उसको किसने दिया, उसका प्रतिपादन किसने किया। योर ऑप्शंस आर ए हंट, बी हर्बार्ट, सी मॉरिसन एंड डी गिलबर्ट। तो प्रिय विद्यार्थियों किसने दिया है, हंट ने नहीं दिया, हर्बार्ट ने नहीं दिया है, गिलबर्ट ने भी नहीं दिया है। जो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है उसके जो प्रतिपादक हैं, प्रणेता हैं, कौन है, मॉरिसन साहब हैं। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149 इज ऑन योर स्क्रीन। द क्वेश्चन इज हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर इन बेसिक टीचिंग मॉडल, अर्थात जो हमारा बुनियादी शिक्षण प्रतिमान है उस बुनियादी शिक्षण प्रतिमान में कुल कितने घटक होते हैं। योर ऑप्शंस आर A2, B3, C4 एंड D5। तो कितने कंपोनेंट्स है प्रिय विद्यार्थियों, आपने पढ़ा भी होगा कि बुनियादी शिक्षण प्रतिमान में कुल जो घटक हैं वो कितने हैं, 2, 3, 5 नहीं बल्कि कितने हैं, 4 हैं। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। देयर आर 4 कंपोनेंट्स इन बेसिक टीचिंग मॉडल, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान में कुल 4 घटक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150, प्रश्न संख्या 150, विच वन इज द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ बेसिक टीचिंग मॉडल, कौन सा बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का दूसरा घटक है। एंड योर ऑप्शंस आर ए इंटरिंग बिहेवियर या प्रविष्ट व्यवहार या प्रारंभिक व्यवहार, बी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स या अनुदेशात्मक उद्देश्य, सी इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर या अनुदेशात्मक प्रक्रिया, डी है परफॉर्मेंस असेसमेंट या कार्य निष्पादन या निष्पत्ति मूल्यांकन। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो बेसिक टीचिंग मॉडल है या बुनियादी शिक्षण प्रतिमान है, इसका जो सेकेंड कंपोनेंट है, दूसरा घटक वो क्या है, इंटरिंग बिहेवियर या प्रविष्ट या प्रारंभिक व्यवहार है। तो इस तरह से यहाँ पे ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ए ऑप्शन जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 151, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें जो बातें पूछी गई हैं ये अधिकांशतः कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। मैच द फॉलोइंग या मिलान कीजिए। पहला जो आप कॉलम है उसमें कुछ मॉडल्स दिए गए हैं, एजुकेशनल मॉडल या टीचिंग मॉडल्स हैं, जिसमें साइनेक्टिक या क्रिएटिव टीचिंग मॉडल जिसको हम लोग सृजनात्मक शिक्षण प्रतिमान कहते हैं वो है, बी है एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल या अग्रिम संगठक प्रतिमान है, सी है कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल या संप्रत्यय या संप्राप्ति उपलब्धि प्रतिमान। तो प्रिय विद्यार्थियों, संप्रत्यय या संप्राप्ति उपलब्धि प्रतिमान या फिर जो अग्रिम संगठक प्रतिमान या फिर सृजनात्मक शिक्षण प्रतिमान, इसको किसने दिया है, यह प्रश्न है। जो बी कॉलम है आपका उसमें इसके प्रणेता का नाम है, पहला है J.S. ब्रूनर, दूसरा है डेविड ऑस्टबेल, तीसरा है विलियम J.J. गॉर्डन। तो प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से आप मिलान कर सकते हैं, आपके विकल्प आपकी स्क्रीन पर है। ए है फर्स्ट सेकंड थर्ड, बी है सेकंड फर्स्ट थर्ड, सी है थर्ड सेकंड वन एंड डी इज 1, 3, 2। तो प्रिय विद्यार्थियों क्या होगा, जल्दी से हम लोग मिलान कर लेते हैं। जो सृजनात्मक शिक्षण प्रतिमान है वो किसके द्वारा दिया गया है, दैट इज गिवन बाय विलियम J.J. गॉर्डन। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल इज गिवन बाय डेविड ऑस्टबेल एंड कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल या संप्रत्यय या संप्राप्ति उपलब्ध प्रतिमान जो है दैट इज गिवन बाय J.S. ब्रूनर। तो J.S. ब्रूनर साहब ने दिया है संप्रत्यय या संप्राप्त उपलब्ध प्रतिमान। अग्रिम संगठक प्रतिमान डेविड ऑस्टबेल का है, सृजनात्मक शिक्षण प्रतिमान विलियम J.J. गॉर्डन का है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है 3, 2 और 1, तो 3, 2, 1 किसमें है, सी में है, इसलिए हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। साइनेक्टिक और क्रिएटिव टीचिंग मॉडल इज गिवन बाय विलियम J.J. गॉर्डन, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल इज propounded बाय डेविड ऑस्टबेल, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल इज propounded बाय J.S. ब्रूनर। चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 152 इज ऑन योर स्क्रीन। द क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टेजेस और लेवल्स ऑफ टीचिंग आर देयर, शिक्षण के कुल कितने
चरण होते हैं या कुल कितने स्तर होते हैं? योर ऑप्शंस आर 2, 3, 4 एंड 5। तो प्रिय विद्यार्थियों, लेवल्स ऑफ टीचिंग कितने हैं? शिक्षण के कितने चरण या स्तर हैं? 2 नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, कितने हैं? 3 हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों 3 हैं। तो यहाँ पे हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग, या शिक्षण के 3 चरण होते हैं या 3 स्तर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 153। प्रश्न संख्या 153, मीनिंग ऑफ टीचिंग स्किल इज, या शिक्षण कौशल का तात्पर्य है। योर ऑप्शंस आर टीचर बिहेवियर, शिक्षक का व्यवहार, टीचिंग बिहेवियर, शिक्षण व्यवहार, सी है टीचिंग एक्शन या शिक्षक की क्रिया, एंड डी है सेट ऑफ बिहेवियर पैटर्न या व्यवहार पद्धतियों का समूह। तो प्रिय विद्यार्थी, जो टीचिंग स्किल है या शिक्षण का जो कौशल है, उसका अभिप्राय सिर्फ शिक्षक के व्यवहार से नहीं है, शिक्षण के व्यवहार से नहीं है, शिक्षक के क्रिया से नहीं, बल्कि जो टीचिंग स्किल है दैट इज अ सेट ऑफ बिहेवियर पैटर्न या व्यवहार पद्धतियों का एक समूह होता है शिक्षण कौशल। तो टीचिंग स्किल इज अ सेट ऑफ बिहेवियर पैटर्न, या शिक्षण कौशल व्यवहार पद्धतियों का एक समूह होता है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154। द क्वेश्चन इज हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग? स्मृति शिक्षण का प्रतिपादक कौन है? योर ऑप्शंस आर, आपके विकल्प हैं, ए रॉबर्ट मेगर, बी हर्बार्ट, सी मॉरिसन एंड डी गिलबर्ट। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, स्मृति स्तर का जो शिक्षण है, उसके जो प्रतिपादक हैं, गिलबर्ट नहीं है, मॉरिसन नहीं है, रॉबर्ट मेगर नहीं, बल्कि कौन है? दैट इज गिवन बाय हर्बार्ट। तो हर्बार्ट साहब ने मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग या स्मृति स्तर का शिक्षण दिया है। सो हियर द एक्सपोनेंट ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज हर्बार्ट। स्मृति स्तर के शिक्षण के प्रतिपादक हर्बार्ट जी हैं। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155। प्रश्न संख्या 155, द टीचर सेंटर्ड मेथड इज, शिक्षक केंद्रित विधि है। योर ऑप्शंस आर, ए प्रोजेक्ट मेथड या परियोजना विद, बी लेक्चर मेथड या व्याख्यान विद, सी ह्यूरिस्टिक मेथड या खोज विद, एंड डी डिस्कशन मेथड या विमर्श विद। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे प्रश्न है कि टीचर सेंटर्ड मेथड्स कौन सा है? तो आइए हम लोग डिस्कशन मेथड की बात करते हैं, परिचर्चा विधि या विमर्श विधि की। तो यह क्या है? एक चाइल्ड सेंटर्ड है, क्योंकि यहाँ पे छात्रों के समूह में या छात्रों के अंतर्गत क्या होता है? डिस्कशन होता है, छात्र एक्टिव होते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड या खोज विधि में भी स्टूडेंट्स एक्टिव होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को खोज करना होता है, अनुसंधान करना होता है, कुछ खोजना होता है। प्रोजेक्ट मेथड या परियोजना विधि में भी विद्यार्थी एक्टिव होते हैं, क्योंकि वे किसी न किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए एक्टिव अपना सक्रिय भूमिका उसमें निभाते हैं और सक्रिय होकर के प्रोजेक्ट या परियोजना को पूरा करते हैं। बात आता है लेक्चर मेथड या व्याख्यान विधि की, तो यह सबसे प्राचीन मेथड है और इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन इन्वॉल्व होता है? शिक्षक इन्वॉल्व होता है, छात्र सिर्फ श्रोता होते हैं। तो इसलिए द लेक्चर मेथड इज ए टीचर सेंटर्ड मेथड, या जो व्याख्यान विधि है पूरी तरह से क्या है? शिक्षक केंद्रित विधि है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 156। प्रश्न संख्या 156, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवैल्यूएशन टेक्निक? निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन तकनीक है? योर ऑप्शंस आर, ए क्वेश्चनेयर या प्रश्नावली, बी इंटरव्यू या साक्षात्कार, सी चेकलिस्ट, एंड डी ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो इवैल्यूएशन की टेक्निक है, जो मूल्यांकन का तरीका है, मूल्यांकन की तकनीक है, उसके अंतर्गत हम क्वेश्चनेयर या प्रश्नावली का प्रयोग करते हैं, उसके अंतर्गत हम इंटरव्यू या साक्षात्कार का प्रयोग करते हैं, और उसी के अंतर्गत हम चेकलिस्ट का भी प्रयोग करते हैं मूल्यांकन के लिए या मापन और मूल्यांकन के लिए। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, मूल्यांकन की जो टेक्निक्स है या इवैल्यूएशन जो टेक्निक है, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन टेक्निक के अंतर्गत ये सभी आते हैं। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 157, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वालिटी ऑफ अ गुड टेस्ट? प्रिय विद्यार्थियों, एक अच्छा जो परीक्षण होता है उस एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द ऑप्शंस आर, ए वैलिडिटी या वैधता, बी रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता, सी ऑब्जेक्टिविटी या वस्तुनिष्ठता, एंड डी ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक गुड टेस्ट में, एक अच्छे परीक्षण में वैधता या वैलिडिटी का गुण होना चाहिए, रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता का गुण होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव और वस्तुनिष्ठता का भी गुण होना चाहिए। तो इस तरह से हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव। वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता, ये सभी जो है एक अच्छे, ये एक गुड टेस्ट की क्वालिटीज हैं, एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 158, प्रश्न संख्या 158, विच वन इज द थर्ड कंपोनेंट ऑफ बेसिक टीचिंग मॉडल? कौन सा एक बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का तीसरा घटक है? एंड योर ऑप्शंस आर,
ए एंटरिंग बिहेवियर या प्रविष्टि व्यवहार या प्रारंभिक व्यवहार, बी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स अनुदेशात्मक उद्देश्य, सी इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर अनुदेशात्मक प्रक्रिया, डी इज परफॉर्मेंस असेसमेंट दैट इज निष्पत्ति मूल्यांकन या कार्य निष्पादन। तो प्रिय विद्यार्थियों, द थर्ड कंपोनेंट ऑफ बेसिक टीचिंग मॉडल या शिक्षण बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का जो तीसरा घटक है वह प्रारंभिक व्यवहार नहीं है, अनुदेशात्मक उद्देश्य नहीं है, निष्पत्ति मूल्यांकन नहीं है, दैट इज इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर या अनुदेशात्मक प्रक्रिया इज द third component of basic teaching model. Instructional procedure is the third component of basic teaching model और अनुदेशात्मक प्रक्रिया बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का तीसरा घटक है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 159, प्रश्न संख्या 159, व्हाट विल बी डन आफ्टर फिनिशिंग इंट्रोडक्शन इन लेसन प्लानिंग? पाठ योजना में प्रस्तावना समाप्त होने पर क्या किया जाता है? तो प्रस्तावना समाप्त होने पर किया जाता है, क्या करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, जब आप सभी लोगों ने क्लास में फुल लेसन प्लान पढ़ाया होगा या फिर माइक्रो टीचिंग की होगी, उसमें इंट्रोडक्शन स्किल को पढ़ाया होगा, इंट्रोडक्शन स्किल का अभ्यास किया होगा, या माइक्रो लेसन प्लान्स इंट्रोडक्शन स्किल या प्रस्तावना कौशल पर बनाया होगा, या कोई लेसन प्लान बनाते होंगे, तो वहाँ पे जो इंट्रोडक्शन होता है या प्रस्तावना होता है, तो प्रस्तावना के समाप्त होने के बाद आप क्या करते हैं, या प्रस्तावना के अंतिम चरण में आप क्या करते हैं? ये प्रश्न है। योर ऑप्शंस आर, ए प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण करते हैं, बी स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य कथन देते हैं, सी डेवलपमेंटरी क्वेश्चन या विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं, डी ड्रिल क्वेश्चन या अभ्यास के प्रश्न पूछते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो प्रस्तावना होता है, प्रस्तावना के प्रश्न जो होते हैं क्या होते हैं? बालक के पूर्व ज्ञान से संबंधित होते हैं, और बालक के पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को हम पूछते हुए बालक को नवीन ज्ञान से जोड़ने का प्रयास करते हैं। और जब नवीन ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछते हैं तो बालक के लिए ऐसे प्रश्न प्रॉब्लमैटिक होते हैं, समस्यात्मक प्रश्न होते हैं। और जब समस्यात्मक प्रश्न आ जाता है तो शिक्षक जो है उस प्रश्न को शॉर्ट में डिफाइन करते हुए उस प्रश्न के उत्तर को छोटे में या लघु रूप में बताते हुए उद्देश्य कथन कहता है और अपने प्रकरण को ब्लैक बोर्ड पर लिखता है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि प्रस्तावना समाप्ति पर हम क्या करते हैं? प्रस्तुतिकरण, विकासात्मक प्रश्न, अभ्यास प्रश्न हम लोग स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य कथन कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। तो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160 इज ऑन योर स्क्रीन। द क्वेश्चन इज द मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग इज, शिक्षण का सूत्र है। योर ऑप्शंस आर फ्रॉम नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल की ओर, फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, मूर्त से अमूर्त की ओर, एंड फ्रॉम डी ऑप्शन इज द ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग या शिक्षण के सूत्र को आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसमें फ्रॉम नोन टू अननोन या ज्ञात से अज्ञात की ओर यह एक शिक्षण सूत्र है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो बालक जान रहा होता है, जो उसका प्रीवियस नॉलेज होता है, वहां से स्टार्ट करते हैं और नवीन ज्ञान या अज्ञात की तरफ आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, अर्थात जो सरल चीजें होती हैं, जो सरल कंसेप्ट होते हैं, सरल बातें होती हैं, वहां से हम प्रारंभ करते हैं, धीरे धीरे हम जटिलता की तरफ या कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ते हैं। फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, अर्थात जो चीज़ें मूर्त रूप में होती हैं, जो बालक को साक्षात दिखाई देता है, वहाँ से हम प्रारंभ करते हैं और धीरे धीरे अमूर्त की तरफ बढ़ते हैं। तो इस तरह से ही यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बिकॉज ऑल ऑफ द एबव आर द मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, मूर्त से मूर्त की ओर, ये सभी क्या है? शिक्षण के सूत्र हैं। फ्रॉम नोन टू अननोन, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, एंड फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ऑल आर द मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। Now the next question, question number 161, very important question है प्रिय विद्यार्थियों, that is question of matching type या मिलान कीजिए। यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, पहले में है कुछ टीचिंग मेथड्स हैं जिसमें ह्यूरिस्टिक मेथड या अनुसंधान विधि या खोज विधि है, बी है प्रोजेक्ट मेथड या परियोजना विधि, सी प्रोग्राम लर्निंग मेथड या अभिक्रमित अधिगम विधि, एंड डी इज ब्रांचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन या साखी अभिक्रमित अनुदेशन। और इनको देने वाले हैं कॉलम बी में, फर्स्ट है एन ए क्राउडर या नॉर्मन ए क्राउडर, बी एफ स्किनर है, तीसरा है किलपैट्रिक, चौथा है आर्मस्ट्रॉन्ग। आपके विकल्प हैं ए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, बी सेकंड वन थर्ड फोर्थ, सी फोर्थ थर्ड सेकंड वन, एंड डी इज 1 3 2 4। तो प्रिय विद्यार्थियों क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसका मिलान करते हैं, मैचिंग करते हैं। जो ह्यूरिस्टिक मेथड है या अनुसंधान या खोज विधि है, इसके प्रणेता है, इसको किसने दिया है? आर्मस्ट्रॉन्ग साहब ने दिया है। प्रोजेक्ट मेथड को किसने दिया है? किलपैट्रिक ने दिया है। प्रोग्राम लर्निंग को किसने दिया? बीएफ स्किनर ने दिया। और साखी अभिक्रमित अनुदेशन या ब्रांचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को दिया है एन ए क्राउडर साहब में। तो इस तरह से यहाँ पे जो ऑप्शंस बन रहा है दैट इज फोर्थ थर्ड सेकेंड एंड वन। फोर्थ थर्ड सेकेंड वन किस में है? सी में है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, द क्वेश्चन नंबर 162, प्रश्न संख्या 162, द मैक्सिमम ऑफ टीचिंग इज, शिक्षण का सूत्र है। योर ऑप्शंस आर ए फ्रॉम इंडेफिनिट टू डेफिनिट, अनिश्चित से निश्चित की ओर, बी है फ्रॉम एम्पिरिकल टू रेशनल, अनुभूत से युक्त की ओर, सी है फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस या विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, डी है ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है या शिक्षण का सूत्र है उसके अंतर्गत फ्रॉम इंडेफिनिट टू डेफिनिट अर्थात अनिश्चित से निश्चित की ओर आता है, फ्रॉम एम्पिरिकल टू रेशनल अनुभूत से युक्त की तरफ आता है, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस यह भी क्या है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर भी एक मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है। तो इस तरह से यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव आर द मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, या शिक्षण के सूत्र सभी हैं, चाहे अनिश्चित से निश्चित की ओर हो, अनुभूत से युक्त की ओर हो, या विश्लेषण से संश्लेषण की ओर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 163, द क्वेश्चन इज द अप्रोच ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आर, शैक्षिक तकनीक या प्रौद्योगिकी के उपागम हैं। योर ऑप्शंस आर ए 2, बी है 3, सी है 4 एंड डी इज 5। 2 उपागम है, 3 उपागम है, 4 उपागम है या 5 उपागम है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अप्रोचेज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी या शैक्षिक तकनीकी या शैक्षिक प्रौद्योगिकी जो उपागम की संख्या है वो 2 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, कितना है, दैट इज देयर आर 3 अप्रोचेज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शैक्षिक तकनीकी या प्रौद्योगिकी के कुल 3 उपागम है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 164, प्रश्न संख्या 164, विच वन इज द फोर्थ कंपोनेंट ऑफ बेसिक टीचिंग मॉडल, कौन सा एक बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का चतुर्थ घटक है। एंड योर ऑप्शंस आर ए एंटरिंग बिहेवियर या प्रविष्टि व्यवहार या प्रारंभिक व्यवहार, बी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स दैट इज अनुदेशात्मक उद्देश्य, सी इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर या अनुदेशात्मक प्रक्रिया, डी परफॉर्मेंस असेसमेंट या कार्य निष्पादन या निष्पत्ति मूल्यांकन। तो प्रिय विद्यार्थियों, बेसिक टीचिंग मॉडल या बुनियादी शिक्षा प्रतिमान के जो कंपोनेंट्स हैं, जो घटक हैं, उसमें जो पहला कंपोनेंट है दैट इज इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा जो है प्रविष्टि या प्रारंभिक व्यवहार, तीसरा है इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर और चौथा जो है परफॉर्मेंस असेसमेंट या कार्य निष्पादन या निष्पत्ति मूल्यांकन है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। परफॉर्मेंस असेसमेंट इज द फोर्थ कंपोनेंट ऑफ बेसिक टीचिंग मॉडल या कार्य निष्पादन निष्पत्ति मूल्यांकन बुनियादी शिक्षा प्रतिमान का चौथा घटक है या चतुर्थ घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 165, द मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग इज, शिक्षण के सूत्र हैं। योर ऑप्शंस आर फ्रॉम सीन टू अनसीन अर्थात प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, बी है फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल फ्रॉम अर्थात विशेष से सामान्य की ओर, सी इज फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल अर्थात मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर या तर्कात्मक क्रम की ओर, एंड डी इज ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग या शिक्षण के जो सूत्र हैं उसमें फ्रॉम सीन टू अनसीन अर्थात प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर आता है, जो देख चुके हैं, जो दिखाई दे रहा है वहां से जो चीज नहीं देखे हैं बच्चे, जो नहीं दिखाई दे रहा उसकी तरफ, फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल अर्थात कुछ विशेष चीज़ों को दिखा करके फिर हम सामान्य की तरफ बढ़ते हैं, सी है फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल अर्थात फ्रॉम मनोवैज्ञानिक क्रम से लेकर तार्किक, मीन्स पहले जो बच्चों का साइकोलॉजी होता है वहाँ से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे हम लॉजिकल की तरफ या लॉजिकल सीक्वेंसिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 166, प्रश्न संख्या 166, विच वन इज कॉल्ड द फर्स्ट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शैक्षिक तकनीकी प्रथम किसे कहा जाता है। योर ऑप्शंस आर फर्स्ट, योर ऑप्शंस आर ए कठोर शिल्प उपागम या हार्डवेयर अप्रोच, बी सॉफ्टवेयर अप्रोच या कोमल शिल्प उपागम, सी सिस्टम एनालिसिस या प्रणाली विश्लेषण, एंड डी इज ऑल ऑफ द एबव। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है उसमें फर्स्ट एजुकेशन टेक्नोलॉजी या शैक्षिक तकनीक की प्रथम जो है वो किसको कहा जाता है, यह प्रश्न है। तो सिस्टम एनालिसिस नहीं, सॉफ्टवेयर अप्रोच नहीं, बल्कि हार्डवेयर अप्रोच या कठोर शिल्प उपागम को शैक्षिक तकनीक की प्रथम और एजुकेशन टेक्नोलॉजी फर्स्ट कहा जाता है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 167 इज ऑन योर स्क्रीन। द क्वेश्चन इज Which one is called the second education technology? शैक्षिक तकनीकी द्वितीय किसे कहा जाता है? And your options are A हार्डवेयर अप्रोच या कठोर शिल्प उपागम, B सॉफ्टवेयर अप्रोच या कोमल शिल्प उपागम, एंड C इज सिस्टम एनालिसिस या प्रणाली विश्लेषण, एंड D इज ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। तो प्रिय विद्यार्थियों, शैक्षिक तकनीकी द्वितीय या
सेकेंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो है किसे कहते हैं, दैट इज नोन एज सॉफ्टवेयर अप्रोच या कोमल शिल्प उपागम को हम शैक्षिक तकनीकी द्वितीय या सेकेंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहते हैं. सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 168. द क्वेश्चन इज द मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग इज, शिक्षण का सूत्र है. योर ऑप्शंस आर फ्रॉम इंडक्शन टू डिडक्शन अर्थात आगमन से निगमन की ओर. बी है फ्रॉम होल टू पार्ट्स अर्थात पूर्ण से अंश की ओर. सी इज फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल अर्थात मनोवैज्ञानिक से तार्किक या तर्कात्मक क्रम की ओर. एंड डी इज ऑल ऑफ द एबव. तो प्रिय विद्यार्थियों, जो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है या शिक्षण के सूत्र है उसमें फ्रॉम इंडक्शन टू डिडक्शन अर्थात आगमन से निगमन की ओर आता है. फ्रॉम होल टू पार्ट या पूर्ण से अंश की ओर यह भी एक शिक्षण का सूत्र है. फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल या मनोवैज्ञानिक से तार्कात्मक क्रम की ओर या तार्किक क्रम की ओर यह भी एक मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है. सो इन दिस वे हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव. Next question, that question number 169 is on your screen. The question is the classification of cognitive domain according to the B.S. Bloom is, अर्थात B.S. Bloom महोदय के अनुसार जो कॉग्निटिव डोमेन या संज्ञानात्मक पक्ष है उसका वर्गीकरण उन्होंने किया है. कितने भागों में किया है कॉग्निटिव डोमेन का की ऑब्जेक्टिव्स का क्लासिफिकेशन या संज्ञानात्मक पक्ष की जो उद्देश्य उनका वर्गीकरण. योर ऑप्शंस आर A4, B5, C6 एंड D7. तो कितने भागों में किया गया प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने बनाया होगा तो आपको याद भी होगा कितने भागों में ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को जो कॉग्निटिव डोमेन में विभाजित किया गया है. 4 में नहीं किया गया है, 5 में नहीं किया गया, 7 में नहीं किया, बल्कि कितने में किया गया है, 6th भाग में या 6 पक्ष में किया गया है. तो प्रिय विद्यार्थियों, संज्ञानात्मक पक्ष का जो वर्गीकरण है B.S. ब्लूम महोदय के अनुसार उसमें कुल 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं या 6 लेवल्स हैं. सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. जो सबसे निम्नतम स्तर है विद्यार्थियों क्या है, दैट इज नॉलेज लेवल या संज्ञानात्मक स्तर या नॉलेज या ज्ञानात्मक स्तर. दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल या बोधात्मक स्तर. तीसरा है एप्लीकेशन या अनुप्रयोग. चौथा है एनालिसिस या विश्लेषण. पांचवा है सिंथेसिस या संश्लेषण. एंड छठा जो है दैट इज इवैल्यूएशन या मूल्यांकन. तो ये 6 स्तर हैं. इन 6 स्तरों में कॉग्निटिव डोमेन का क्लासिफिकेशन B.S. ब्लूम के द्वारा किया गया है. फर्स्ट इज नॉलेज, सेकंड इज अंडरस्टैंडिंग, थर्ड इज एप्लीकेशन, फोर्थ इज एनालिसिस, फिफ्थ इज सिंथेसिस एंड सिक्स्थ इज इवैल्यूएशन. Now the next question, question number 170, प्रश्न संख्या 170. Which one is called the third educational technology? शैक्षिक तकनीकी तृतीय किसे कहा जाता है? Your options are हार्डवेयर अप्रोच या कठोर शिल्प उपागम, सॉफ्टवेयर अप्रोच या कोमल शिल्प उपागम, सिस्टम एनालिसिस या प्रणाली विश्लेषण. एंड डी इज ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी. तो प्रिय विद्यार्थियों, जो थर्ड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है शैक्षिक तकनीकी तृतीय उसे किसे कहते हैं, प्रणाली विश्लेषण या सिस्टम एनालिसिस को कहते हैं. हार्डवेयर अप्रोच इज द फर्स्ट एजुकेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर अप्रोच इज द सेकेंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम एनालिसिस इज द थर्ड एजुकेशन टेक्नोलॉजी. शैक्षिक तकनीकी प्रथम है कठोर शिल्प उपागम, शैक्षिक तकनीकी द्वितीय है कोमल शिल्प उपागम और शैक्षिक तकनीकी तृतीय है प्रणाली विश्लेषण. सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो. प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में, मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके, उनकी भी तैयारी हो सके. इसलिए इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए. साथ ही साथ आप इस वीडियो पर कमेंट्स भी कर सकते हैं. कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो उसको आप हम तक पहुँचा सकते हैं. हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव आएंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे. सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो. आल्सो सब्सक्राइब द चैनल. आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों में से, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज़ को आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च कर पाएँ, आसानी से ढूंढ करके देख पाएँ, अपनी तैयारी को आगे बढ़ा पाएँ. इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, घंटी का आकार है, उसको प्रेस करिए. उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, विकल्प आते हैं. उन विकल्पों में से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए.
इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियोज आएंगे उसकी सूचना, उसके नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।